दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है और मेरे साथ आज यहाँ पर कुछ समाजशास्त्री जुड़े हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि कल ही फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया है और एक हमारे दौर की ऐसी घटना है सुसाइड जो कोई इंडिविजुअल इशू नहीं रह गया है। बड़े पैमाने पर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं दुनिया में। तो आत्महत्या क्यों करता है कोई इंसान, इतना अकेला क्यों हो जाता है, आखिर समाज कैसे टूट रहा है, आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन सी परिघटनाएं हैं जो इन सब की वजह से इंसान ऐसा करने पर मजबूर होता है। इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश राणा जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे साथ जो भी समाजशास्त्री इस समय जुड़े हैं, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका अगर दे देंगे तो फिर हम चर्चा आगे बढ़ेंगे। रविंद्र डॉक्टर जी रामेंद्र आपका जी, डॉक्टर रामेंद्र रमन जी हमारे साथ हैं, इतवारी लाल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर जे.आर. गुर्जर जी राजस्थान से हमारे साथ हैं, डॉक्टर देव कुमार जी हैं, डॉक्टर कालूराम जी हैं, आभा सिंघल जी हैं, डॉक्टर सैनी हैं, वर्चासा सैनी सर। जी रविंद्र जी आपका बहुत आभार कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो पूरा आज और कल से देश में और पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री के होनहार नौजवान ने लॉकडाउन जैसे और गंभीर समय में आत्महत्या जैसा कदम उठाया और इस पर पूरा समाज सोचने पर आज बाध्य है कि क्या हमारे समाज में इस तरह का सब क्या चल रहा है, किस तरह के क्या तनाव और दबाव उभर रहे हैं कि नौजवान पीढ़ी, युवा पीढ़ी इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर है। और इस पैनल में बहुत समृद्ध लोग जुड़े हुए हैं, सोशल साइंस के सभी विद्वान साथी मेरे, चाहे वो आभा जी हैं, वर्चसा जी हैं, कालूराम जी हैं, रामेंद्र जी हैं और आप जैसे गंभीर युवा साथी जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर एक मुहिम छेड़े हुए हैं और इस तरह के मुद्दों को लेकर लगातार एक अवेयरनेस बनाते हैं। आपका बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि सभी साथी इसमें अपने व्यू रखें और अपना एक मत दें कि क्या कारण है और इसके क्या निवारण है। मैं डॉक्टर जे.आर. गुर्जर जी से जानना चाहूँगा, आप राजस्थान से हैं, क्या वजह है सर? राजस्थान में भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर एक समय में सती प्रथा थी, वो भी एक तरह का सुसाइड का ही रूप था। बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं को इसके लिए बाध्य किया जाता था कि वो पति की मृत्यु के बाद वो भी चली जाएं, सती हो जाएं। तो वो भी एक तरह का रूप है और समाज विभिन्न तरीकों से आत्महत्या को बहुत बार जो है प्रतिष्ठित भी करता रहा है, मान्यताएं भी देता रहा है। तो इतिहास में भी इसकी जड़ें हैं। तो आप क्या मानते हैं, आपका क्या मानना है सर? सर मैंने लगभग 4-5 जो आत्महत्याएं की हैं हाल ही में, थोड़ा उनको एक एक को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा जी। जैसे आपने सुना हुआ है कि कोविड-19 से पीड़ित एक व्यक्ति छत से कूद गया और आत्महत्या कर ली। तो ये जो व्यक्ति था, इसके पीछे कहीं ना कहीं डर था कि मैं अवश्य ही मरूंगा और तिल तिल करके नहीं मरना चाहूंगा। अब वो किसने बैठाया? वो हमने वो परिस्थिति क्रिएट कर दी उसके चारों तरफ। अब डेथ रेट तो इतनी नहीं थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि अगर कहीं एक केस मिल जाता है तो एक प्रकार से वो पूरी तरह से अलग थलग हो जाता है, सोसाइटी से भी, डॉक्टरों से भी, किसी भी प्रकार से। दूसरा जो है, एक गंगानगर का केस है सर, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि टिकटॉक पे उसका टॉप ट्रेंड चल रहा था, एक लड़का है, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। बाद में उसका मालूम चला कि उसका केवल और केवल आत्महत्या का कारण था भावनात्मक अस्थिरता। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे का जो सामाजिकरण होता है शुरू से ही, पारिवारिक परिस्थितियां हैं या बाद में है, तो हम बच्चे को भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं कर पाते आगे चल करके। और ठीक है, वो कुछ सफलताएं अर्जित कर पाता है और कहीं अगर थोड़ी सी भी विफलता आती है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पारिवारिक कारण भी है कि हम बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं।
कैसे उससे व्यवहार करते हैं और किस प्रकार से उसको आत्मनिर्भर बनने में हम ही बाधा डाल देते हैं। एक मेरी कॉलेज स्टूडेंट है जिसने अभी 2 महीने पहले ही आत्महत्या कर ली, तो उसका भी यही वजह था। अब बच्चों में, युवाओं में क्या होता है कि थोड़ा-सा असुरक्षा की भावना ज़्यादा हो गई। वो असुरक्षा की भावना रिश्तों को लेकर के भी है। जैसे उनका दायरा एक तो छोटा हो गया है सोशल मीडिया से, समझो जिस सोशल मीडिया से इस दायरा बढ़ना चाहिए, उसके बजाय कहीं न कहीं उनको समाज से अलग-थलग भी कर दिया है। प्रत्यक्ष संपर्क को काट दिया है। तो इस लड़के का मैंने थोड़ी स्टडी की। तो ये मैंने देखा कि इस लड़के का कोई रिलेशनशिप का मैटर था। वो परिवार को भी नहीं बता सकता था, मित्रों को भी नहीं बता सकता था। कहीं न कहीं नज़दीकी रिलेशन में ही आजकल कई लड़के-लड़कियों का इस प्रकार का अफेयर है, तो वो नहीं बता सकते हैं। इस प्रकार से ये जो सिचुएशन आई, ये भी एक कारण है। ये भय है, इज़्ज़त का भय, सामाजिक जो उलाहने का है, ये भी एक कारण है। अब कल एक दुल्हन ने आत्महत्या कर ली। शादी कर ली, उसके बाद रास्ते में गाड़ी रुकी और वो गाड़ी से वो छलांग लगा दी नदी। कल की बात है, इसके न्यूज़पेपर में भी है। तो इसको भी कहीं न कहीं ऐसा लगा कि उसके पास अंतिम विकल्प कोई नहीं बचा। तो एक प्रकार से जो प्रेशर है अपने व्यक्ति का, अंदरूनी प्रेशर है, उसकी भावनाओं का प्रेशर है, उसके लिए कोई सेफगार्ड नहीं होता। कोई उसका मित्र नहीं होता नज़दीकी रूप से, या वो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, या जैसे डॉक्टर राकेश राणा जी ने बताया कि आइडेंटिटी नहीं मिल पाती। तो ये भी एक कारण इनमें से था। किसानों की बात की हमने, तो किसानों के मैटर में भी सर यही है कि कर्ज तो मैंने देखा कि यहाँ मैंने एक छोटे से फील्ड को चुना और उसमें लगभग मैंने 80% किसानों को कर्ज में फंसा पाया, लेकिन वो सभी ने आत्महत्या नहीं की। कुछ एक परिवारों में देखा मैंने कि उनके पिछली पीढ़ियों में भी आत्महत्या की हुई। तो मूल रूप से फिर बात अटक आ जाती है कि वो सामाजिक ही कारण रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार चल जाता है। जीन जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन परिवार एक दायरा बना लेता है, उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि ये परिवार झगड़ालू है, या ये परिवार है जो किसी प्रकार से नोटोइज है। तो वो अलग थलग ही रह जाते हैं और आगे चल करके हो सकता है या तो वो मजबूत हो जाए, नहीं तो फिर वो इस प्रकार का रास्ता भी अपनाते हैं। तो देखा जाए तो सारे ही कारण हैं जो समाज के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और पिछले करीब 30 साल से ये रेशियो ज्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ, और जैसा कि राकेश जी ने कहा कि आर्थिक असमानता एक बड़ा कारण है, लेकिन इनको समराइज करके मैं बताना चाहूंगा कि व्यक्ति अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, वह अक्सर भयभीत भी रहता है, तब भी वो ऐसे कदम उठा लेता है, और कई बार उसको प्रेरित मोटिवेट भी किया जाता है। हाल ही में कुछ दिनों पहले एक नागौर में एक छोटे बच्चे ने आत्महत्या कर ली। जब उसका डीपली अध्ययन किया गया तो छोटी छोटी बात में वो झगड़ता था, किसी ने उसको डांटना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने जोर से डांट दिया और डांटने के बाद में उसने आत्महत्या कर ली। तो बाद में पता चला कि घर में ही बच्चे के सामने इस तरह की बातें की गई कि ज्यादा कहोगे तो ये आत्महत्या कर लेगा, ऐसा करोगे तो ये ऐसा कर लेगा। तो उसको एक हमने रास्ता भी दिखा दिया। कहीं ना कहीं हमारे सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही। बाकी पारिवारिक, आर्थिक और ये पहचान संबंधी संकट है, तो मेरे हिसाब से ये है। धन्यवाद आपके अनुभव से और धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक सामाजिक संकट भी है ये। मैं हमारे साथ प्रोफेसर महिपाल सिंह जी जुड़े हैं गुड़गांव से, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसर साहब आपको नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं वर्चासा सैनी जी से जानना चाहूंगा कि मैडम आप इसको किस तरह से देख रही हैं? सर नमस्ते। जी नमस्कार मैडम। सर जैसा कल हम सुशांत जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं
मैं ज्यादा तो जानती नहीं थी, फिल्म वगैरह नहीं देखती, लेकिन हाँ जो सुसाइड की बात आई सर, मैं ये सोचती हूँ कि बहुत लोग, कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत लोग गरीबी के कारण, जैसे किसान लोग हैं कि वो गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। वो वहां पता चला कि उनके पास प्रसिद्धि भी थी, पैसा भी था, सब कुछ भी था, फिर किन चीजों को लेकर आत्महत्या हुई। मैं भी कल से जब न्यूज देख रही थी तो लगातार यही सोच रही थी कि वो कौन से कारण है। घर का भी सपोर्ट है, दोस्तों का भी सपोर्ट है, और इतनी प्रसिद्धि भी है, पैसा भी है, हर जगह फेमस भी है, तो आत्महत्या कहीं ना कहीं वो कौन से कारण है। बाहर की जो हमारी शो ऑफ है उसे देखकर तो लगता है कि कितनी ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन अंदर वो कौन से कारण है जिसे लेकर उन्होंने सुसाइड किया। तो सुसाइड कोई एक ऐसा हल नहीं है। कल उसमें आज तक पे जब बात भी हो रही थी, वो भी मैं सुन रही थी, वो भी कह रहे थे कि सुसाइड कोई ऐसा हल नहीं है जिसे जो हम मरने के बाद की उन चीजों को हम खत्म कर लेंगे। मान लो हम अवसाद में भी जी रहे, तो उसका कोई ना कोई एक कारण हमें ऐसा ढूंढना चाहिए, जीने का एक कारण हमें ढूंढना चाहिए। आत्महत्या मैं सोचती हूँ कि ऐसा कोई आखिरी स्टेज नहीं है कि हम उससे निजात पा सकते हैं, हमें बल्कि अपनी जो कठिनाइयां हैं, जो अवसाद है, उसे हमें मतलब झेलना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए, उसके जो हम कारण है उनसे बाहर निकलना चाहिए। सुसाइड मैं नहीं समझती कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, और मैं उन लोगों से मेरी संवेदनाएं भी नहीं है, मैं उनके प्रति इतना शोक भी व्यक्त नहीं करना चाहती जो इतनी हर चीज पाकर भी फिर सुसाइड करने हैं। दूसरे लोगों को बिल्कुल ही अपने पीछे ऐसा छोड़ के जा रहे हैं, जिन्होंने उनके ऊपर अपना, जो पेरेंट्स है, सबसे ज्यादा पेरेंट्स है, जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचा, उनकी इच्छाएं पूरी करी। तो सर मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ कि जो लोग सुसाइड करते हैं, कई बार हाँ, जैसे बहुत घरेलू हिंसा की शिकार जो महिलाएं हैं, बहुत बार लगता है कि जैसे ससुराल वाले भी बहुत परेशान करते हैं, मायके वाले कह देते हैं ससुराल में करो, जब वो आत्महत्या करते हैं उनके प्रति मेरी बहुत संवेदनाएं हैं, खासकर महिलाओं के प्रति। महिलाओं, अगर पुरुष आत्महत्या कर रहा है सर, मेरा यहाँ मैं महिला उसकी बात कर रही हूँ, तो मुझे इतनी संवेदनाएं नहीं। महिलाएं बहुत मजबूर हैं, भले ही वो कौन से भी बड़े स्तर पर हो, वहां उन्हें जब उनका बहुत शोषण होता है तो वो आखिरी रास्ता वही चुनती हैं। सर मेरे तो यही विचार है। थैंक यू मैडम, आपने विस्तार से समझाया हमें। मैं प्रोफेसर महिपाल जी से निवेदन करूंगा, गुड़गांव से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सर आप किस तरह से देख रहे हैं समाज में इस तरह की घटनाओं को? प्रोफेसर महिपाल जी, सर आप अनम्यूट कर लें माइक पहले, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी सर, जी सर। जी सर, स्वागत है सर। आ रही है आवाज सर? जी आ रही है सर, आ रही है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हम तो आपसे आज का जो विषय है, जी आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर विषय है, और ये समस्याएं जो हैं ये लगातार बढ़ रही हैं समाज में। उसका मैं जो कारण समझता हूँ वो थोड़ा सा इस ओर इशारा है कि हमारी जिंदगी से इच्छाएं बढ़ ज्यादा गई हैं, और उसके कंपैरेटिवली हमने अपने आप को तैयार कम किया है। बेसिकली जो आदमी 5,000 रुपए कमाता है, उसने अपने आप को 10,000 रुपए के खर्चे के ऊपर सीमित कर रखा है कि मेरे को 10,000 रुपए खर्च करने हैं, बट वो कमाता 5,000 रुपए। तो आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ लिमिट हम जो काम कर रहे हैं वो सारे अवसाद का कारण हमें बन रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो पेड टेक्नोलॉजी है, सब में पैसा लगता है आज। और ग्लोबलाइज होने की वजह से सारी चीजें वर्चुअली हमें प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। तो आदमी 1 मिनट में ऑर्डर करता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, बट उसकी पॉकेट अलाउड नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पर्टिकुलरली हमारे देश की, तो पर कैपिटा इनकम भी घटती जा रही है। तो ये सारा जो है इसके पीछे जो मैं मेन कारण मानता हूँ वो आर्थिक तंगी का कारण मानता हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर कल के हादसे के संदर्भ में नहीं बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो सर्वे निकल के आ रहा है पूरे ऑल इंडिया बेस पे, कि जो ज्यादातर समस्याएं हैं, चाहे वो किसान की समस्या हो, चाहे वो मजदूर की समस्या हो, आत्महत्या की समस्या हो, कहीं न कहीं उसके पीछे आप करिए आप लोग। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर मनोज अस्थाना जी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं डॉक्टर देव जी से चाहूंगा कि आप
अपना नज़रिया रखें कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस तरह की घटनाओं को। जैसे प्रोफेसर महिपाल जी ने सवाल उठाया कि समाज में बड़े पैमाने पर जो आर्थिक संकट है वो भी इसकी एक वजह है, हालांकि सुशांत जैसे लोगों के मामले में वो इसको नहीं मानते हैं। लेकिन मैं जब देख रहा था कि सुशांत ने क्यों आत्महत्या की, तो मैंने ये भी पाया उसमें कि कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि जब वो अपने टॉप पर थे करियर पर, तो उसके बाद जो बॉलीवुड के भीतर की जो गुटबाजी थी और जिस तरह से लॉकडाउन में बॉलीवुड की जो इकोनॉमी है वो भी कोलैप्स हुई है। और उसके बाद एक फैक्ट ये भी सामने आया कि 9 फिल्मों के ऑफर उनको लगातार मिले और वो उनसे छीन करके फिर दूसरों को दे दी गई। तो कहीं ना कहीं इससे भी वो आहत थे, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, मैं डॉक्टर देव कुमार जी से चाहूँगा कि आप इस पर बात करें। डॉक्टर देव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप अपने को अनम्यूट कीजिए सर, पहले आपका माइक म्यूट है। जब तक डॉक्टर देव कुमार जी जुड़ते हैं, मैं आभा सिंघल जी से चाहूंगा कि मैडम आप इस पर बात कीजिए। डॉक्टर देव कुमार जी अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आभा सिंघल जी, आप सुन पा रही हैं मैडम? इतवारी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कोई बात रखना चाहेंगे सर आप? जो भी साथी बात रखना चाहें वो अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। जी हेलो। हाँ जी, मैं डॉक्टर इतवारी लाल बोल रहा हूँ सर। सर स्वागत है सर। राजकीय महिला महाविद्यालय बरेली से बोल रहा हूँ सर। थैंक यू सर। मैं इस संबंध में एक विचार रखना चाहता हूँ। सर ये है कि समाज में इस समय जो है बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है और उस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम अति महत्वाकांक्षी होते चले जा रहे हैं। जहाँ तक कल का जो केस है सुशांत जी का, उसको मैंने भी देखा तो उसमें एक चीज एक रिपोर्ट में आ रही थी कि वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने बहुत सारी सफलताएं अर्जित की, बहुत अच्छा अभिनय किया, वो एक इमर्जिंग स्टार बनते जा रहे थे। लेकिन साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी आ रहा था कि उनके सपने क्या थे। उसमें आ रहा था कि वो एक पायलट बनना चाहते थे और उसके बाद वो नासा में जाकर के एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे और उनकी इसी तरीके की कई और रिपोर्ट भी आ रही थी जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे लक्ष्य उनके थे। तो मैं यहाँ पर ये एक बात ये जो मुझे नजर आ रही है कि हम आज इतने अति महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर हम टॉप पर जाना चाहते हैं। अब देखिए, हर किसी के अंदर तो इस तरीके की ना योग्यता होती है, ना ही क्षमता होती है और न ही उसे वो सारी चीजें प्राप्त हो पाएंगी। तो यहाँ पर जो लग रहा है मुझे वो ये कि एक तो वो बहुत ज्यादा अति महत्वाकांक्षी शायद उनका एक कारण रहा होगा। दूसरा एक और मैं बता रहा हूँ आपको कि आज जो सामाजिक संबंध बन रहे हैं वो संबंध जो है बहुत जल्दी बन रहे हैं और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं और उसके बाद बहुत जल्दी बिखर जाते हैं और इसका प्रभाव सीधा मन स्थिति पर पड़ता है। अगर सुशांत जी के संदर्भ में अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे कि पहले उन्होंने एक अनीता नाम की जो अभिनेत्री हैं उनके साथ जो है सामाजिक संबंध बनाए, उसके बाद फिर कृति सेनन का नाम आया, फिर उसके बाद एक और तीसरी लड़की का नाम आया और कल जो रिपोर्ट आ रही थी तो उसमें यह भी आ रहा था कि कोई और लड़की भी संपर्क में थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी मन स्थिति को कमजोर बनाती हैं और उसका परिणाम ये हो सकता है कि अब जिस तरीके से वो अपने कैरियर में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के चरमोत्कर्ष पर पहुंचना चाहते थे, उसी तरीके से वो अपनी पारिवारिक स्थिति में या अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा लग रहा है मुझको कि बहुत इस तरीके के संबंध बहुत सारे लोगों के साथ बनाना सर्वथा अनुपयुक्त है, अनुचित है और उनको आप निभा नहीं पाएंगे अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ये चीजें भी शायद उनके मन को कचोट रही थी। दूसरा कारण जो मुझे नजर आया वो ये था। एक तीसरा कारण मुझे और नजर आ रहा है, वो कारण ये नजर आ रहा है
कि जैसा आपने अभी इशारा किया कि 9 फिल्में उन्हें मिल रही थी और वो किसी न किसी तरीके से बॉलीवुड की गुटबाजी के कारण से किन्हीं अन्य अभिनेताओं के पास चली गई। दूसरी चीज जो देखेंगे कि लगभग 3 महीने का लॉकडाउन जो चला, उससे पहले भी सुशांत जी के पास कोई बहुत अच्छा काम नहीं था। तो एक लंबे समय से उनकी आय का स्रोत भी कम हो गया था। लेकिन जीवन शैली ये थी कि वो अकेले फ्लैट में रह रहे थे, एक मैनेजर रखा हुआ था, 3 अन्य उन्होंने अपने सेवक रखे हुए थे जो तरह-तरह से उनकी सेवा कर रहे थे। कहने का मतलब है उनके खर्चे बदस्तूर अपने स्तर को मेंटेन करने के लिए चल रहे थे, है ना? और कार भी मेंटेन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और भी चीजें इस तरीके की हों, लेकिन मैं नहीं ये हो सकता है कि बहुत सारा धन उनके पास हो, एसेट हो उनके पास, लेकिन होता क्या है कि एसेट होने के बावजूद भी अगर हम इस तरीके की चीजों पर ज्यादा व्यय करते हैं, तो शायद हमारा मन उसकी स्वीकृति नहीं देता है। धन होने के बाद भी कभी-कभी आप देखेंगे कि धन है हमारे पास, फिर भी हम अगर 20 रुपए की सब्जी लेना चाह रहे हैं तो सोचते हैं कि वो 15 रुपए में मिल जाए, कोशिश करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पिछले 3 महीने से एक तरीके से आय कम होने के कारण या न होने के कारण भी आपके खर्चे आपके स्तर के अनुसार बदस्तूर जारी थे। हो सकता है कि इसका भी दबाव उनके ऊपर हो। अगली जो बात, एक और चौथी बात मुझे नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि उन्होंने अपने जो सामाजिक संबंध हैं, वो सिलेक्टेड एंड इंटेंसिव बनाए हुए थे। 2 शब्दों का उपयोग मैं करना चाहता हूं, सिलेक्टेड एंड इंटेंसिव, यानी कि बहुत कम लोगों के साथ संपर्क था, लेकिन बहुत ज्यादा संपर्क था, जो उनके लिए दुखदाई बन गया। यानी जब कम लोगों के पास के साथ संपर्क होता है, तो क्या होता है कि हमें एक निश्चित तरीके की एडवाइस ही मिल पाती है। हमें जो जनरल एडवाइस, जो जनरल समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में चल रही है, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है और हम एक सीमित दायरे के अंदर दूर तक सोचना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि कोई हमारा मित्र या परामर्शदाता ऐसा हो, सुशांत जी के मामले में भी ये हो सकता है कि जो उन्हें लगातार नकारात्मक परामर्श दे रहा हो, जैसा कि उनके मित्र मंडली जो भी रही हो, जो भी समाज के लोग रहे हो सकता है कि वो इस तरीके की सलाह उनको दे रहे हो। और वो व्यक्ति बराबर जो है, अभी एक किसी बॉलीवुड के किसी व्यक्ति का था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने ये कमेंट किया है, उसने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे तो ये बहुत पहले से मालूम था कि वो ऐसा करने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो लोग उनके संपर्क में थे, वो उनकी मन स्थिति को समझ रहे थे। तो ये 3-4 बातें मेरे समझ में आ रही हैं। इन सभी बातों ने उनको इतना घेर लिया कि इधर से अगर सोचना चाहें तो उधर से उनको वही आवाज सुनाई दे रही है, सामने देखना चाहें तो वही चीजें दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ से देखना चाहें तो उन्होंने उस शोरगुल ने, उस महत्वाकांक्षी जो कचोटपन है, उसने उन्हें किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया और ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है, न हम सपने अपने पूरे कर पा रहे हैं, न हम समाज में उतनी प्रतिष्ठा स्थापित कर पा रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए। और शायद इन्हीं चीजों ने उन्हें मजबूर कर दिया और उनको ये कदम उठाने के लिए जो है बाध्य कर दिया। और इस तरीके की सुशांत जैसी चीजें और भी जगह हमको दिखाई दे रही हैं। अभी पिछले दिनों एक उदाहरण हमने देखा, एक व्यक्ति थे इंजीनियर, उनको जो 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज मिला हुआ था और वो उन्होंने क्या कहा, एक मकान ले रखा था, उस लोन पर 40-50 हजार की उसकी किस्त जा रही थी, गाड़ी ले रखी थी उसकी किस्त जा रही थी और बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, उनकी फीस ड्यू हो चुकी थी। यानी भार इतना, लगभग 1 लाख रुपए तो उनका ऐसा खर्च हो चुका था जिसमें वो किसी तरह की कटौती नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन के अंतर्गत उनकी जो है आय बंद हो गई, तो आखिर वे खर्चे कहाँ से पूरे किए जाएं? उन्होंने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। तो ये चीजें हैं जो मजबूर कर रही हैं आज समाज के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर इतवारी लाल जी, आपने बहुत ही पैनी दृष्टि के साथ बहुत ही शानदार विश्लेषण किया है और आपने तरक्की वाले उस समाज की, समृद्धि के उस भारत की तस्वीर को सामने रखने की कोशिश की है और ये बताया है कि वो कितने एकाकीपन में जी रहा है। जब इंसान एक ही वक्त में सब कुछ बन जाना चाहता है तो हश्र क्या हो सकता है, ये आपने बताया। एक ही वक्त में एक इंसान वैज्ञानिक बनना चाहता है, फिल्म अभिनेता है, वो इंजीनियरिंग की
11 परीक्षाएं एक साथ उसने पास की थी। वो नासा में जाना चाहता है, यानी पूरी दुनिया में छा जाना चाहता है, वो हर काम कर लेना चाहता है। और निजी संबंधों की स्थिति आपने बताई कि किस तरह से एक ही समय में कई कई जगह संबंधों की स्थिति थी और किस तरह से वो भीड़ में रहते हुए अकेला था। बहुत ही शानदार विश्लेषण इतवारी लाल जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं मनोज अस्थाना जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर मनोज अस्थाना जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर आप किस दृष्टि से देख रहे हैं इन घटनाओं को? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सर, ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग एक अच्छे कलाकार को देखते थे, उनके अंदर हम सोचते थे कि आगे जाके बहुत तरक्की करेंगे। और जैसे MS धोनी जैसी फिल्म जो 200 करोड़ से ज्यादा का उसने व्यापार किया, ऐसी फिल्म बनाई उन्होंने, बहुत अच्छा रोल किया। अभी लेटेस्ट एक फिल्म आई थी उनकी छिछोरे, जिसमें उनके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कूद जाता है और वो बैठ के उसको समझाते हैं। तो जिस तरह से वो उसको ये समझाते हैं कि किसी भी समस्या का हल जो है वो आत्महत्या करना नहीं है, और आज हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। तो ये परिस्थितियां कितनी ज्यादा कठिन होगी जब कोई व्यक्ति सुसाइड करने के लिए या ऐसा कोई अटेम्प्ट करता है जो जान से हाथ धोने वाली बात है। सोचिए कितना परेशान होगा। हम तो जानते नहीं कि उनकी मनोस्थिति क्या थी या क्या सिचुएशन उनके साथ चल रही थी, इतनी ज्यादा अभी चीजें खुल नहीं पाई हैं। लेकिन धीरे धीरे जो चीजें ओपन हो रही हैं उनसे यही लगता है कि शायद उनको कोई डिप्रेशन की भी वो दवाएं ले रहे थे, तो हो सकता है कि कोई उनको अपने करियर को लेके चिंता थी। अभी हमने सुना कि एक फिल्म थी पानी, जो पानी का निर्माण हो रहा था, और उस फिल्म के लिए उन्होंने लगभग 1 साल तैयारी की पूरी, और बाद में ये पता लगा कि वो फिल्म नहीं बन पा रही है, जिससे उनको बहुत ज्यादा शौक लगा इस बात को लेके। उसकी वजह से उन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी थी जो उनका अच्छा करियर बना सकती थी। तो सुशांत जी बहुत अच्छे थे और हमें लगता है कि अभी उनको नहीं इस तरह का कोई आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, आपने शायद माइक म्यूट हो गया आपका। डॉक्टर अस्थाना जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर हम। डॉक्टर अस्थाना जी, आप मुझे सुन पा रहे हो तो हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। आपकी आवाज, माइक तो खुला है आपका, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। जी जी, कोई मैं चाहता हूं कि लोग इन चीजों। हेलो जी डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं हम। जी 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 जी, 1 सेकंड सर। डॉक्टर मनोज अस्थाना जी से हम दोबारा बात करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर राकेश राणा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने विद्वानों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां विभिन्न पहलुओं पर बात कर पा रहे हैं। डॉक्टर नेत्रपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो काफी समय से प्रयास कर रहे थे। आपका स्वागत है सर। पूजा दीक्षित जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है पूजा जी। और समाज शास्त्रियों की एक पूरी टीम यहाँ पर है जो देश के विभिन्न इलाकों में समाज शास्त्र के अध्यापन का और अध्ययन का काम कर रहे हैं। आप सब समाज पर पैनी दृष्टि रखते हैं और विभिन्न मौकों पर मैं डॉक्टर राकेश राणा समेत कई विद्वानों के आर्टिकल्स देखता रहता हूं जो बहुत प्रेरक होते हैं और बहुत ही गहन विश्लेषण वाले होते हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। मैं मनोज अस्थाना जी के पास वापस चलता हूं। क्या अस्थाना जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, जी सर। सर पूजा मैडम भी, हाँ, सर पूजा मैडम भी आई है सर। पूजा मैडम भी कहती हैं कि वो भी अपने विचार रखेंगी सर, उन्हें भी टाइम दे दिए। जी बिल्कुल, मैं सभी साथियों से बात करूंगा। मैंने इसको फेसबुक लाइव पर भी ले लिया है। डॉक्टर रविंदर राणा के नाम से मेरी फेसबुक टाइमलाइन है, वहाँ इस समय लाइव चल रहा है। आप सब चाहें तो उसको शेयर कर सकते हैं इसी वक्त। जी जी डॉक्टर अस्थाना। जी सर, तो मैं यही बात कर रहा था कि अभी जो फिल्म एक आई थी छिछोरे, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को इस चीज के लिए बहुत समझाया कि सुसाइड करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। किसी भी मनुष्य को ऐसा कोई भी अटेम्प्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य अकेला नहीं होता।
कहने का मतलब सभी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, पूरी फैमिली होती है, परिवार होती है, बहुत सारे लोग आप पे डिपेंड करते हो, बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और ऐसा एक डिसीजन आप लेके सिर्फ अपना ही अपने को ही नहीं बचाते कि आप मुक्त हो गए इस दुनिया से, आप बाकी सब लोगों को कितनी प्रॉब्लम दे देते हैं। हम तो चले गए, हमने सुसाइड किया, हम चले गए, हम आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे कि क्या है, लेकिन उसके बाद हमारे पिता हैं जिनकी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी है, हमारी माता है, हमारे भाई बहन, परिवार, रिश्ते नाते सब, तो ये फैमिली है, ये पूरा परिवार है। हम कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकते, कोई भी चीज अकेले सोचना ये भी गलत है, और अपने जबरदस्ती के विचार किसी के ऊपर थोपना ये भी गलत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, और बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा लॉस है। लगातार अभी देखिए इमरान चले गए, इरफान खान चले गए, ऋषि कपूर चले गए, अब ये सुशांत सिंह राजपूत चले गए, तो ये बहुत बड़ा लॉस हमारे बॉलीवुड को हो रहा है, और हमारे जो युवा वर्ग है वो इन जो नए कलाकार हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इस तरह की अगर ये कलाकार जो नए कलाकार हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, इनसे अगर ये उम्मीद की जाएगी कि ये लोग इस तरह करेंगे तो फिर हमारे युवा वर्ग का क्या होगा। बहुत सारे बच्चे आज स्टेटस डाल रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं उसमें कि वो कलाकार जो आत्महत्या करने वालों को सीख दे रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आज उसी ने खुद सुसाइड कर लिया। तो अब भरोसा किस पे करें? क्या लोग सिर्फ बातों में ही हैं? क्या किसी की बातों में कोई इतना वजन नहीं है, या जो कलाकार है वो निजी जीवन से और उस फिल्म से उसका कोई मतलब नहीं है? तो बहुत सारे प्रश्न उठ के आते हैं इस तरह के कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे सवाल उठाए हैं। ऐसा शख्स जो सबको इस फिल्म के जरिए कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, वो इतने अकेलेपन में जी रहा है कि आत्महत्या कर लेता है, तो वाकई बहुत ही बड़ा सवाल है और चिंता की बात है ये। मैं डॉक्टर नेत्रपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे चाहूँगा कि सर आप किस नज़र से इन घटनाओं को देख रहे हैं, जरा अपना नज़रिया रखेंगे तो हम लोगों को मदद मिलेगी एक मुकम्मल समझ बनाने में, और जो हमारे साथी इस सब को देखेंगे सुनेंगे शायद उनको भी कहीं ना कहीं कोई मदद मिलेगी। जी सर, सबको नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ तो सर बात यह है कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो देखिए आत्महत्या जो है वो एक स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति जब शून्यतम चला जाता है तब आत्महत्या जैसा कदम उठाता है, और जो कि सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ और वेदों में या उपनिषद हैं, धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भी आत्महत्या कब करता है व्यक्ति? जब करता है कि जब वो बिल्कुल कायरता की पराकाष्ठा पे पहुंचता है। इसलिए हमें ये आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और समस्याएं तो देखिए जिंदगी में सबके साथ आती हैं, तो हम लोग तो आप हैं, हम हैं, या जैसे ये राजपूत जी कल सुसाइड कर लिया है, इस तरीका के लोग तो समाज के बहुत मतलब मध्यम और ऊपरी वर्ग से बिलोंग करते हैं, जबकि हमें अपने से नीचे जो लोग हैं उन्हें देखकर जीना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आत्महत्या जैसा कदम हमें नहीं उठाना चाहिए, और जो छछोरे पिक्चर में उन्होंने लोगों को मतलब मोटिवेट किया है, ऐसी स्थिति में उन लोगों ने ये काम किया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई ऐसा कारण रहा है जो अनसुलझा पहलू है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोहरी जिंदगी एक सवाल बड़ा उभर करके सामने आ रहा है कि एक शख्स एक ही वक्त में सफलताओं के चरम पर है लेकिन दोहरी जिंदगी जीता है, वो दूसरों को सीख दे रहा होता है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और खुद आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। मैं पूजा दीक्षित जोशी जी से चाहूँगा कि मैडम आप अपनी राय रखें, आप अपना नज़रिया रखें। पूजा दीक्षित जोशी मैडम हमारे साथ हैं। Hello, good afternoon everyone. जी मैडम, गुड आफ्टरनून। Thank you sir for making me a part of this webinar. I thank you Dr. Varshasa and Abha Saini to give me this platform to talk about suicide. Sir, suicide का जो relation है मेरे point of view से I will say that it is because of the societal pressure, जो society जो हमें pressure देती है, और उसमें क्या होता है basically depression। आजकल हम लोग ना तो किसी से बात करते हैं, ना कोई हमारा दोस्त है, इतनी मेटलिस्टिक सोसाइटी में हम रहते हैं कि
कि बस कमाने की दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। हमें एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास दोस्त नहीं है। आज अगर दोस्त होता, अगर सुशांत सिंह की अगर हम बात करें, तो अगर आज उनको कोई सुनने वाला होता, और जिस तरीके से वो हाई प्रोफाइल पिक्चर में रहते थे, हाई प्रोफाइल उनका एटीट्यूड था, तो उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ डिप्रेशन के शिकार थे, या किसी से वो अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। और पूजा मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने फेसबुक पे भी लाइव लिया हुआ है इसको। ओके सर, ओके, आई विल लेट। जी, थैंक यू। जी सर, हाँ जी सर। तो मेरे हिसाब से सुसाइड की जो टेंडेंसी है वो नेगेटिव टेंडेंसी है, जो हमारे किसी के साथ भी आ सकती है। जैसे हम चाहे कितने रिच हो, चाहे कितने पुअर हो, रिच की ले लेते हैं क्योंकि उनकी एक जो स्टेटस जो होता है वो उनको अपनी ओरिजिनल चीज को लाने नहीं देता, सोसाइटी के सामने दिखाने नहीं देता है, तो इसके कारण से वो कुंठित हो जाते हैं। एंड देन दे ट्राई टू डू सच थिंग्स, जिस तरीके से हमारे यंग जनरेशन जा रही है। और सर डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो इतनी कॉमन हो चुकी है आज की उसमें, कि जो हमारा यूथ है वो इसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि दे कांट हैंडल स्ट्रेस। उनको स्ट्रेस करने का पेशेंस ही नहीं है, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे। सो मेरे हिसाब से ये कुछ कारण हैं जो कि हमारे आज की यूथ को समझना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। और ये चीज 11th 9th से लेके आप देखेंगे 9th ग्रेड टू 12th ग्रेड ज्यादा दिखेगी, या जब अगर कोई करियर में बंदा सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो ऐसी चीजें करता है। और एक सोल्यूशन इस चीज का है कि सर हम एक दूसरे से बातें करें, जितना हम एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो ऐसी चीजें सामने सोसाइटी के नहीं आएंगी। हमें म्यूचुअली बात करने का, बिकॉज हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड हम सब लोग यहाँ पर लेक्चरर्स या डॉक्टर्स है, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? जी मैडम, हम सुन पा रहे हैं आपको, प्लीज कंटिन्यू। मैं सोशियोलॉजी की टीचर हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप लोग अपनी तो बात सब सुनते हैं, इंसान वो है जो दूसरों को सुने, दूसरों को एम्पैथाइज कर पाए। सिंपैथी नहीं चाहिए किसी को सर, आजकल एम्पैथी की जरूरत है। जी हम सुन पा रहे हैं मैडम, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ जी सर। जी हाँ सर, तो सुसाइड जैसी चीजें इसका तभी सोल्यूशन हो सकता है, या हम इसको कम कर सकते हैं कि जब हम एक दूसरे से बातें करें, टाइम निकालें एक दूसरे के लिए। चाहे हम कितने भी बिजी हो, हम सैटरडे संडे तो निकाल ही सकते हैं ना अपने क्लोज लोगों से बात करने का, या किसी को एडवाइस दे सकते हैं। So this is the need of the hour. We should take care of these small things which really matters in one's life. थैंक यू मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम इस समय। हाँ जी सर, अभी जी अभी आ रही है। ऑडिबल? जी सुन पा रहे हैं जी। So सर, सुसाइड के ऐसे हमारे सोशियोलॉजिस्ट दुर्खाइम ने भी बताया, देयर आर रीजंस फॉर इन द सोसाइटी ओनली। सो सुशांत सिंह का तो सर अभी केस हम नहीं इतना ज्यादा डिस्कस कर सकते, बिकॉज हमारे पास प्रूफ नहीं है कि व्हाई ही कमिटेड सुसाइड। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ रहे हैं कि वो डिप्रेस थे या उनको अपनी मदर की याद आ रही थी। देयर मस्ट बी सम अदर रीजन जो कि वो पब्लिकली नहीं बोल पा रहे थे, और उसमें जो उनका नेगेटिव थॉट उस क्षणिक हावी हो गया और उन्होंने ये चीज अपने साथ कर ली। बिकॉज सर सुसाइड के मामले में कभी सेकेंड थॉट तो कोई लेता नहीं है, इट इज अटेंडम। So we really need to take care that mental health really matters to everyone, either it is of male or either it is of female, सबके लिए। ये खाली बातों से हम नहीं दुगा सकते कि महिला के लिए करेंगे या पुरुष के लिए करेंगे, ये सबके लिए है। So ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे ऐसे वेबिनार्स और आगे होने चाहिए, जिससे कि हमारा यूथ इन चीजों को आगे फॉलो ना करे। उनके अंदर एम्पैथी की फीलिंग होनी चाहिए, एडजस्टमेंट लेवल बढ़ना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। सो सर ये कुछ इमोशनल, सोशो इमोशनल लर्निंग जो है वो इनबिल्ड करनी पड़ेगी हमें आज के दौर में, क्योंकि अगर आप पहले। थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है कि सुशांत की जिंदगी में शायद कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वो सबको बताने की स्थिति में नहीं थे, सबके साथ साझा करने की स्थिति में नहीं थे।
तो यानी हम कहीं ना कहीं एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे समाज में हम जी रहे हैं जहां हर आदमी नहीं तो बड़े बड़े लोग जो है वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। भीतर कुछ चल रहा होता है, बाहर कुछ चल रहा होता है और उसको साझा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो मैं आगे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऋचा सैनी जी जुड़ी हैं। ऋचा जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी अपना नजरिया रखें मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वेलकम मैम, वेलकम जी। ऋचा सैनी जी। जी जी मैडम जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। जैसा कि मैम ने बताया है और ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। ये एक क्षणिक है, ये एक मोमेंट भर है। अगर आप इससे पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं आप इससे, तो आप अपनी लाइफ को सेव कर लेते हैं। लेकिन अगर वो हावी हो जाता है आपके ऊपर, तो आप ये सुसाइड कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टेंडेंसी कभी ना कभी, चाहे थोड़े लेवल पे चाहे ज्यादा लेवल पे, सब में आती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें फीवर हुआ है, फीवर के बाद जैसे कफ होता है, तो वो उसका साइड इफेक्ट होता है या उसमें साथ में एडिशनल होता है, एडिशनल सिम्टम्स होता है। ऐसे ही जो डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन क्या है, वो हमारा फीवर है और फिर उसमें जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो आप लगा लीजिए उसमें कफ है, यानी खांसी बाद में ऐसे है। अगर वो हावी हो गया तो आप कर जाते हैं। इसलिए डिप्रेशन के टाइम में हमें शेयर करना चाहिए और दूसरों से हमें चाहिए कि हम अपने आप को कभी भी शेयर करते हुए इंफीरियर ना समझे। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये समाज में यही है कि हम अपने को एज इट इज नहीं दिखा पाते हैं। एक्चुअली हम अपने चारों तरफ हमने एक खोल बना रखा है। हम जैसे सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, अपने आप हमेशा आपने देखा होगा, कोई भी अपनी दिखाते हैं, आप यहाँ घूमने गए, आप वहां घूमने गए, सब बेस्ट दिखाते हैं अपने आप को। पता नहीं क्यों कतराने लगे, हम एक ट्रेंड जैसा बन गया है। ऐसे ही यहाँ पर इस टॉपिक में यही है, हम क्या करने लगे हैं, अपने आप को रियलिटी हम फेस नहीं करना चाहते। अगर जैसे हम हैं, जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, अगर हम उसको शेयर भी करें, अगर हम उसके बारे में ये डिसाइड करें कि हमें इससे कैसे जूझना है, फिलहाल तो हमें ऐसे ही जूझना है और फिर बाद में उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलिंग। साथ साथ कुछ ना कुछ रास्ते निकल ही जाते हैं, चाहे रास्ते भी ना निकले, जो मूवमेंट है, जो सुसाइडल टेंडेंसी है, थैंक यू मैडम। आपने बहुत अच्छी बात रखी कि हम जैसे हैं वैसे ही दिखें, वैसे ही रहें, उसमें फर्क नहीं करें। और दिखाने के लिए कुछ और जीने के लिए कुछ, अगर ये चलेगा तो कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं जरूर होंगी। आपने बहुत सही सवाल उठाया कि हमारे भारतीय समाज की जो सादगी और सदाचार की परंपरा थी, उसमें जीते हुए, अभावों में जीते हुए, कम में जीना सीखते हुए हम वैसे ही दिखे भी। आपने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया मैडम, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। हमारे साथ समय की भी कुछ सीमाएं हैं मैडम। मैं चाहता था कि आप सबसे विस्तार से बात हो, लेकिन हम पिछले 1 घंटे से इस वेबिनार में हैं, कंटिन्यूटी में और इस चर्चा में हैं। मैं चाहूंगा इस समय डॉक्टर देव कुमार जी अगर जुड़े हैं तो सर आप भी अपनी बात रखिए। फिर मैं उसके बाद डॉक्टर राकेश राणा जी से निवेदन करूंगा कि वो एक समग्रता में एक तस्वीर हमारे सामने रखने की कोशिश करें। चूंकि अभी तक डॉक्टर नेत्रपाल सिंह जी ने बात रखी है, पूजा दीक्षित जी ने हमारे सामने अपने विचार रखे हैं, ऋचा सैनी जी ने बहुत ही अहम राय रखी है, डॉक्टर मनोज अस्थाना जी ने एक अलग पहलू पर बात की, डॉक्टर वर्चासा सैनी जी ने भी बात की, तिवारी लाल जी ने कई ऐसे पहलुओं पर बात की जिन पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती, JR गुर्जर जी ने कुछ उदाहरणों के साथ बात की कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, प्रोफेसर महिपाल जी ने गुड़गांव से बहुत ही शानदार विश्लेषण किया। तो मैं चाहूंगा कि आभा सिंघल जी और डॉक्टर देव कुमार जी अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं सर, आप भी मैडम, आप भी, और अदरवाइज उसके बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश राणा जी से। क्या आप बात रखना चाहेंगे डॉक्टर देव जी? मैडम आभा सिंघल, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर राकेश राणा जी से निवेदन करूंगा कि सर एक ब्रीफ
समरी आप हमारे सामने रखने की कोशिश करें कि आज जो हमने डिस्कशन किया है कि मोटे तौर पर क्या चीज़ें हैं जिन पर काम होना चाहिए समाज में, कौन से बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्या जुड़े हैं डॉक्टर राकेश राणा जी हमारे साथ? सुन पा रहे हैं सर आप? सर प्लीज जी रविंद्र जी, आपके साथ साथ मैं अपने तमाम साथियों का जो देश भर से सोशल इस कम्युनिकेशन में, इस बातचीत में हमारे साथ आए, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस, और इस घटना के पीछे जिस तरह से उन्होंने पूरे इतवारी लाल जी हमारे साथी रहे, मनोज अस्थाना जी, नेत्रपाल जी, महिपाल जी, वर्चसा जी, आभा जी, जी और तमाम जितने साथी हैं, बहुत ही उन्होंने गंभीर ढंग से एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आत्महत्या की कंक्लूडिंग पर इस चीज को सीखने की बात है। यही कहूंगा कि लगातार तरह से समाज में और हम सबके जीवन में एक दोहरापन बढ़ रहा है ना, उसके भी कुछ सामाजिक कारण हैं। वो चीजें कोई ऐसे ही नहीं है कि वो चीजें कुछ ऐसे ही बढ़ती हैं, क्योंकि जब हम सुसाइड जैसे केस को भी समझते हैं कि इट्स नॉट ओनली ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बेसिकली सुसाइड इज सोशल फैक्ट। जब हम इसे सोशल फैक्ट कहते हैं, एक सामाजिक तथ्य कहते हैं, तो उसके पीछे जो बात है वो ये है कि समाज के जो ऐसे नॉर्म्स हैं, ऐसे तौर तरीके हैं जो व्यक्ति पर सामूहिक दबाव बनाते हैं, वो सोशल फैक्ट है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि व्यक्ति पर जो इतना दबाव बना दें कि व्यक्ति अपने आप को आत्महत्या जैसे कदम की तरफ बढ़ा ले जाता है। तो जो दोहरापन है वो इसी से क्रिएट होता है। सामाजिक दबाव किस तरह से है कि एक तो हमारी, मान लिया मेरा पोजीशन एक टीचर का है, मैं एक टीचर हूँ, मेरी एक निश्चित आय है, और उन्हीं चीजों में मुझे अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना पढ़ाना लिखाना, अपने खर्च, अपना परिवार का निर्वहन करना है। लेकिन सामाजिक दबाव, सोशल स्टेटस जब इतना बढ़ जाता है कि बाकी साथी या बाकी समाज ये अपेक्षा कर रहा है कि आपके पास कौन सी कार है, आप कैसी जगह रह रहे हैं, आप कैसे मकान में रह रहे हैं। तो जब समाज ये दबाव व्यक्ति पर बनाता है ना, और वो उस तरह की उसकी चर्चा करता है, एक आदमी सादगी से अगर आज के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना भी चाहे, तो समाज में उसके प्रति क्या धारणा है, कैसे इसे लिया जाता है, कैसे इसे कंसीडर किया जाता है। इवन समाज में देखने में आता है कि गरीब रिश्तेदार को लोग बुलाना पसंद नहीं करते, एक गरीब रिश्तेदार को इनवाइट करना पसंद करते, या उसे एक अलग हिकारत की नजर से देखते हैं कि इसे इतने दिन नौकरी करते हुए आज तक इस पे एक कार नहीं खरीदी गई, है ना। तो इस तरह का जो एक एनवायरनमेंट है व्यक्ति पर, समाज पर, तो वो व्यक्ति पर बहुत दबाव बनाता है और उन्हें मेंटेन करना होता है। अभी जैसे सुशांत जी के केस में इतवारी लाल जी कहते हैं वो मैनेजर रखता है, अगर आप चीजें तो आप रेट होगी, आपका पेशा है, उसकी डिमांड है, वहां पर आपकी मार्केटिंग करना ये सब चाहिए। और ये हमारे एनवायरनमेंट ने, समाज ने दबाव बनाए ना, तभी तो व्यक्ति पर ये सारी चुनौती है। और ये सारे दबाव जब लाते हैं तो व्यक्ति इस तरह के मानसिक तनाव में और साथ में जाता है, और ये सारे दबाव मिलकर उस पर एक आत्महत्या जैसी चीजें एक व्यक्ति पर क्रिएट करते। तो मैं यही कहूंगा कि शानदार डिस्कशन के लिए एक बार फिर सब साथियों का आभार। और रविंद्र जी, आप जैसे युवा पत्रकार साथी जो संवेदनशील ढंग से सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे हैं, आपका भी विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर, आपकी वजह से संभव हो पाया कि एक बहुत ही ज्वलंत और गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर पाए। और मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि मैंने सुबह क्या कहिए कि लगभग 12 बजे मैंने आपसे बात की होगी और आपने तुरंत स्वीकृति दी, और तुरंत ही आसपास के सभी समाज शास्त्री भी आपके एक निवेदन पर तुरंत यहाँ पर उपस्थित हो गए, और हम सब ने एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा की और एक कोशिश की कि हम इसका विश्लेषण करें और समाज के सामने रखें। मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ।
और मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में तमाम सामाजिक मुद्दों पर मैं आपसे बात करता रहूं